ओम शांति। सपोज करिए कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने किसी जगह। आपके पास अपनी कार है, आपकी फैमिली बैठी हुई है, सब लोग साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है। और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने के लिए, देखने के लिए, बैठने के लिए, नेचर का आनंद लेने के लिए। आप ये सब चीज़ करते 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 जहाँ आपको जाना होता है वहाँ आप चले जाते हैं और आप इंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपको अच्छा लगता है और आप खुश होते हैं। अब सपोज़ करिए आपको, जितने भी उस कार में थे बैठे हुए, सबको बोला जाए कि आपको उसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, उसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, बट एक साथ नहीं, अलग अलग। और जो वहाँ पे पहले पहुंचेगा उसको इनाम मिलेगा। तो सब क्या करते हैं, सबके पास अब अपनी अपनी कार हैं और दौड़ में लगे हैं, पहुंचना सब उधर ही है सबको। अब क्या हुआ कि सब लगे हैं दौड़ने पे, कार में बैठे हैं। तो क्या हुआ कि रास्ते में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे तुम्हारा ध्यान नहीं गया। रास्ते में अच्छे लोग मिले होंगे, अच्छी नेचर का दृश्य तुम्हें देखने को मिला होगा, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया। बीच में भूख भी लगी होगी, तुमने कुछ उसको इग्नोर किया। बीच में तुम्हें प्यास लगी होगी, वो भी तुमने इग्नोर किया। अगर तुम्हें वॉशरूम जाना था तो तुमने सोचा कि छोड़ अभी नहीं, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं कैसे तैसे करके तभी जाऊंगा। और कहीं पे ट्रैफिक लगा तो तुम हॉर्न बजाते रहे कि कब खुलेगा कब खुलेगा। और तुम्हारी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, गुस्सा तुम्हारे चरम पे आ गया। कोई तुम्हें ऐसे, तुमसे पहले कोई जल्दी में जा रहा था, तुम उसे गाली दे रहे हो कि अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता। और जैसे तैसे करके पहुंच रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ तो आपसे पहले कोई और ही पहुंचा है। और फ्रस्ट्रेशन तुम्हें कि छः, इतनी सब कुछ किया, मेरे से पहले ही कोई और पहुंचा है। वही हम सब की स्थिति हो गई है। हम साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं। और ये कंपटीशन, जैसे वो ड्राइवर फील कर रहा था वैसे ही हो चुका है। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है इन्जॉयमेंट करने का। टाइम ही नहीं है तो बस भले डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ, लेकिन फिर वहाँ पे जाके कुछ नहीं मिलने वाला। अगर यात्रा मार्ग में ही वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, वो संतुष्टि अनुभव नहीं करी, अपने आंतरिक गुणों को नहीं पहचाना, क्योंकि उस ड्राइवर की कंडीशन क्या थी, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। तो बीच में जो भी अच्छी चीज़ें थी कोई भी इंजॉयमेंट नहीं किया उसने। ऊपर से जल्दबाजी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, गाली, ब्लड प्रेशर हाई। और चांसेस थे कि कहीं पे एक्सीडेंट ना हो जाए, मरने के भी चांसेस थे, है ना। और कहीं पे किसी को ओवरटेक भी कर रहे थे तो चांसेस थे ना नुकसान के। तो ठीक इसी तरीके से अभी हमारी लाइफ है, हम भी एक कंपटीशन में ही दौड़ रहे हैं। और इस कंपटीशन में दौड़ते दौड़ते हम सब कुछ भूल गए हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। मंजिल में जाके भी खुशी नहीं मिलने वाली, वहाँ पे जाके भी एक और कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन के लिए भी तुम्हें फिर वही स्थिति रहेगी तुम्हारी। तो करना क्या है, करना ये है, सब कुछ करना है, लेकिन अपने गुणों को जानकर,
अपने गुणों में रहकर सब कुछ करना है। कंपटीशन करना है ना, तो इसी सिचुएशन में ऐसा नहीं होता कि आप ये सब कुछ शांति से चले जाओ। वहाँ पे पहुँचे भी तो वैसे भी तुम लेट में ही हो। वहाँ पे तुमने अपनी मनस्थिति भी खोई, अपना टेम्पर भी खोया, कुछ एंजॉयमेंट भी नहीं किया, फर्स्ट भी नहीं आए, और सब कुछ खराब ही हुआ। काश ऐसा होता कि तुम एंजॉयमेंट करते करते चलते चलो और डेस्टिनेशन पे वो डेस्टिनेशन नहीं मिले, फर्स्ट नंबर नहीं आया तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी उस टाइम पे जो स्थिति रहती वो सेटिस्फैक्शन की रहती, वो संतुष्टि की रहती। लेकिन तुमने क्या किया, उल्टा। तो वहाँ पे अगर फर्स्ट भी पहुँचे तो फ्रस्ट्रेशन ही रहती तुम्हें। तो अपने आप को जानना पड़ेगा तुम्हें, अपनी आंतरिक खुशी को जानना पड़ेगा। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, एंजॉय करने लायक, संतुष्टि लाने के लायक, बट अपने आप को जानना पड़ेगा। अगर खुद को जान लिया ना, और खुद के गुणों को जान लिया और उनको धारण कर लिया, तो फिर आप समझ नहीं सकते हैं कितनी संतुष्टि मिलेगी। ऐसा जैसे बहुत सारा वो लगा है, क्या कोहरा लगा है, लेकिन खुद को जान लिया ना, तो ऐसा कोहरा छट सा जाएगा और बीच से एक रास्ता दिखेगा। और इतना इजी रास्ता होगा वो, तुम्हें लगेगा कि यार लाइफ में ये रास्ता इतना इजी था, लेकिन मुझे आज तक क्यों नहीं दिखा। करोगे सब कुछ, जाना तो पड़ेगा। ट्रैफिक भी है, लोग भी हैं, लोग उल्टा सीधा भी करेंगे। कोई जल्दी डालने के ट्रैफिक करेगा, कोई शॉर्ट को कोई ओवरटेक करेगा, सब कुछ करेगा, कोई गाली भी देगा, लेकिन फिर तुम्हें ये गुस्सा गुस्सा कुछ नहीं आएगा। वो इतना सिंपल सा रास्ता दिखेगा तुम्हें। और फिर क्या होगा, क्या होगा पता है? तुम उस बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओगे। जब खुद को जान लिया, खुद के गुणों को जान लिया, और खुद के गुणों को धारण करके सारे कर्म कर रहे हैं, तो फिर उस परमात्मा की याद आएगी। और वो परमात्मा ही कहता है कि बच्चे, तो बस हिम्मत का एक कदम मेरी तरफ बढ़ा और मैं तेरी तरफ कदम गुना बढ़ूँगा। बस तेरा एक हिम्मत का कदम चाहिए मेरे बच्चे। इतना कौन बोलता है यार आज की डेट में। परमात्मा स्वयं आए हैं इस धरती पे कि बच्चे, इस संगम युग में मैं आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने, क्योंकि ये दुनिया अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तुम्हें अपने घर जाना है, परम धाम। और गीता ज्ञान भी मैंने ही दी है, लेकिन जो विद्वान थे उन्होंने द्वापर युग में इनकी रचना करी है। कोर ज्ञान तो मैंने दिया है संगम युग पे, लेकिन इसकी रचना जो है द्वापर युग में विद्वानों ने, व्यासों ने करी है। लेकिन उस टाइम पे उनके पास ऐसा सिंबल नहीं था कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करें मेरे को, क्योंकि उन्हें मेरी पहचान नहीं थी। तो उन्होंने जो सतयुग के जो प्रथम पुरुष थे कृष्ण, वो कृष्ण सतयुग के हैं, तो उन्होंने कृष्ण को एक सिंबल माना कि ये ज्ञान इन पे ठीक बैठ रहा है। तो उन्होंने एज अ सिंबल कृष्ण को उठाया और मेरा ज्ञान उनसे लिंक कर दिया। लेकिन एक्चुअल पहचान मैं तुम्हें बता रहा हूँ बच्चे, कि तू एक शांत स्वरूप आत्मा है, तू एक शक्तिशाली आत्मा है, तू एक पवित्र स्वरूप आत्मा है, तू एक ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तू सुखी आत्मा है, तू खुश आत्मा है, तू प्रेम स्वरूप आत्मा है, और तू आनंद स्वरूप आत्मा है। तू मेरा बच्चा है। इस दुनिया की भाग दौड़ में तू थक जाएगा मेरे बच्चे, तेरे साथ मैं हूँ। मेरे साथ अपना कनेक्शन बना, मुझे याद कर, और मैं ही तेरे अंदर इतनी शक्तियाँ भरूँगा कि
तो ये सारी चीज़ें करते हुए भी थकेगा नहीं। करना तुझे पड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि तेरे पास तेरा शरीर है, तुझे ये शरीर मिला है। कर्म तो तुझे करना पड़ेगा, शारीरिक कर्म भी और विचार से भी। तो मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। जब भी कोई तकलीफ़ होती है तो बस मुझे याद कर, और मुझे याद करने की इतनी भी तक तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई मंत्र याद करने की, कुछ चीज़ जपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे कि हाँ 1000 बार रटना है, 2000 बार रटना है, 50,000 बार नाम बोलना है। नहीं, बैठ जा सीधे और सारा अपना दुखड़ा सुना, रूह रूहान कर मेरे साथ बातचीत कर। मेरे लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है बात करने का कि सुबह ही करनी है, शाम को करनी है, साफ़ सफाई करनी है। बस अपना जो डेली साफ़ सफाई करता है वैसे ही कर, और याद कर। अब याद कैसा करेगा? तो सोच रहा होगा कि याद कैसे करना है। याद पता कैसे करना है? मैं तुम्हें बताता हूँ। बात करनी है बस। समझ कि बाबा तेरे पास बैठा है और बात करनी है। तेरे मन में जो आ रहा है वो बोल। जो दुख है, तकलीफ़ है, समस्या है, चिंता है, फ़िक्र है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, और क्या ही हो सकता है इसके अलावा, और भी है, वो भी ऐड ऑन कर और वो बोल मेरे सामने। सपोज़ कर मैं तेरे सामने हूँ और मैं तेरे पास ही रहता हूँ मेरे बच्चे। बस तेरा कनेक्शन नहीं बनता मेरे से। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन अगर बल्ब भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन तूने वो बटन ऑन नहीं किया तो जगेगा कैसे? है ना? फ़ैन भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन बटन ऑन नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, भले दोनों चीज़ें ही हैं। तो वैसे तू भी है, मैं भी हूँ, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बनाया तो फिर वो चीज़ें तुझे नहीं मिलेंगी। मेरी सारी शांति, सुख, खुशी, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, ये तुझे नहीं मिल सकता फिर। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि तुझे सालों साल कुछ करना पड़ेगा, कुछ दान देना पड़ेगा तब होगा। नहीं मेरे बच्चे, बस क्या करना है, बैठ और ये सब दुख दुविधा अपनी है सारी बता। कैसे बतानी है मैं तुझे बताता हूँ। बैठ और बोल, बाबा मुझे नहीं पता है तुम्हारे साथ कैसा कनेक्शन जोड़ना है। मुझे नहीं पता है तुम कैसे दिखते हो। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे गुण क्या हैं। बस मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मेरे अंदर जो प्रॉब्लम है बस मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे आसपास हो भी या नहीं हो। मुझे ये भी नहीं पता है कि जो मुझे बताया जा रहा है वो सच है या नहीं है। बस मैं अपनी मन की चीज़ें, अपनी फ्रस्ट्रेशन को तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। बस मुझे सुनो और मुझे अपना वो टचिंग दो बाबा, मुझे वो शक्ति दो। और ये बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। जब तुम सब कुछ बोल दोगे, खाली हो जाओ। जब तुम सारी चीज़ें मुझे अर्पित कर देते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी। अगर तुमने प्यार से बोला मेरा बाबा, तो बस तुम्हारा हाथ फिर मेरे हाथ में। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं तो कुछ भी गुस्सा नहीं करता हूँ, ना ही मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देता हूँ। बस तुम करते क्या हो कि जैसे एक बाप और बच्चा है, और बच्चा जानबूझ के हाथ छुड़ा रहा है ऐसे, और बच्चा भीड़ में मिल गया, तो बाबा ने कोई उसे पाप या कोई सज़ा या कोई
कर्मों का फल नहीं दिया। लेकिन अगर वो बिछड़ जाता है बाप से इस तरीके से, तो उसे जो फील होगा वो बाप ने नहीं किया, लेकिन बिछड़ने का जो दर्द होगा वो खुद जानेगा। जैसे बच्चा बिछड़ गया तो सबसे पहले उसे डर लगेगा कि मेरा बाप कहाँ है, मैं कहाँ आ गया हूँ। धक्के लगेंगे, रास्ता भूल जाएगा, रात होगी तो घर का रास्ता नहीं देख पाएगा, कोई भूख लगेगी तो कोई देगा उसे या नहीं देगा। ये बाबा ने उसे सज़ा नहीं दी, लेकिन बाप से कनेक्शन छूटा, तो ये सब उसे एज अ परिणाम स्वरूप उसे मिला। समझ रहे हो मेरे बच्चे? और फिर वो रोने लगेगा रात को, जब उसे ठंड लगेगी। तो मैं तुम्हें थोड़ी ना यार कुछ करता हूँ, बस तुम मेरे साथ अपना कनेक्शन बनाओ, अपना हाथ मेरे हाथ में दो और सारी दुख मुसीबतें मुझे सौंप दो। जैसे तुम सौंपोगे तो मेरी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और फिर तुम सारे कर्म करते हुए भी मेरे साथ ही रहोगे। इसे कहते हैं मन मना भाव। एक बाबा दूजा ना कोई। मैं ही सारे ज्ञान का आधार हूँ। मैं ही तुम्हें सारा ज्ञान दे रहा हूँ। जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ये रचनाएं हुई हैं ना, वो विद्वानों ने करी हैं, लेकिन मेरा कोर ज्ञान उन्होंने इतना बदल दिया है कि समझने वाले के लिए बहुत ही मुसीबत है। अब गीता ज्ञान के श्लोक देख लो, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया। जैसे मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ, ऐसा ही मैंने उस टाइम पे भी बताया है, संगम युग में बताया है। और संगम युग का मतलब है कि जब अभी का जो समय है, कलयुग का अंत और सतयुग के शुरुआत का समय, यही वो समय है। और इस समय में आता हूँ, 100 वर्ष का ये समय होता है। इस साल में आता हूँ, इस युग में मैं आता हूँ और तुम्हें इसी तरीके से मैं ज्ञान देता हूँ जैसे मैं अभी इस शरीर के माध्यम से बोल रहा हूँ। ऐसा ही ज्ञान मैंने उस टाइम भी दिया, क्योंकि ये चक्र 5000 साल का है और हर साल इसी युग में मैं आता हूँ। और इसी तरीके से उस टाइम की जो प्रचलित भाषा होती है, उसी भाषा का यूज़ करके मैं अपनी सच्चाई, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हें वो टचिंग देता हूँ। और ये भाषा ऐसी है, कोई विद्वान है उसे भी समझ में आए, कोई अनपढ़ है उसको भी समझ में आए, किसी को बोलना भी नहीं आता उसको भी आए, कोई अपंग है उसको भी आए, सबको फील भी होता है और टचिंग भी होती है। तो इस समय में आता हूँ, लेकिन विद्वानों ने वो रचनाएं कन्वर्ट कर दिया श्लोकों में, क्योंकि उस समय जो ज्ञान का लेवल था वो संस्कृत ही प्रचलित भाषा थी द्वापर युग में। तो वहाँ पे जो व्यास हुए हैं, जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने मेरी दी हुई रचनाओं को कन्वर्ट किया है श्लोकों में, भारी भरकम श्लोकों में, और रचनाएं करी हैं। और आज वो इतना टफ हो गया तुम्हारे लिए, जबकि मैंने ऐसा कोई ज्ञान नहीं दिया, इतना संस्कृत में मैंने नहीं दिया है। मैं तो एक आम बोलचाल की भाषा में मैंने तुम्हें बताया है कि तुम कौन हो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ, परम पिता परमेश्वर शिव बाबा। अब शिव बाबा मतलब ये मत सोचने लग जाना कि शंकर, जिसके माथे पर सूर्य है, सॉरी चांद है, गंगा है, हाथ में त्रिशूल है, गले में सांप है, गले में सांप है, शरीर पर बाघ की खाल लिपटी हुई है, वो शंकर अलग हैं और मैं अलग हूँ। वो नाश का निमित्त बनते हैं, विनाश का कार्य उनके पास है। विष्णु के पास संवारने का कार्य है और ब्रह्मा के पास सृजन का कार्य है। ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु संवारते हैं और शंकर विनाश का काम करते हैं। लेकिन मैं इन तीनों से ऊपर हूँ, एक ज्योति पुंज आत्मा। मेरा कोई शरीर नहीं है, ना मैं किसी से जन्म लेता हूँ, ना कभी मरता हूँ। मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूँ और तुम सब मेरे बच्चे हो। और मैं अभी तुझे समझा रहा हूँ मेरे बच्चे,
ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कहीं नहीं मिलने वाला तुझे, इसी कल्प में मिलेगा, इसी युग में तुझे मिलेगा, ये संगम युग में। इसके बाद और कहीं नहीं मिलेगा। और मैं तुझे इतने प्यार से समझा रहा हूँ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे एक बाप को याद कर और अपने सारी दुख दुखदाएँ सुनाते जा, सुनाते जा, सुनाते जा। जब तुझे लगे कि तेरे अंदर से सारी चीज़ें तूने बता दी, फिर बैठ जा, शांत होके बैठ जा। तेरी सारी बातें अब मेरी जिम्मेदारी है। बस जब तू ये शांत मन से बैठ जाता है, तब तुझे मेरी ओर से शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। मेरे ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम, सुख, खुशी, आनंद, ये तुझे मिलने लगता है। और जब तू ये सब मेरे से लेने लगता है, ये ऑटोमेटिक तेरी तरफ जाता है बच्चे। बस तूने क्या किया, हिम्मत का एक कदम बढ़ाया। तूने एक हिम्मत का कदम बढ़ाया, तो मैं तेरे लिए पदम कदम बढ़ूँगा मेरे बच्चे। बस ये कर, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो कर्म करेगा वो करना ही है, लेकिन ये जो तू कनेक्शन बनाएगा, फिर तुझे और किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस तू कोई भी समस्या है, बस मुझे बता और खुद हल्का हो जा। कुछ दुख दुविधा है, मुझे बता, हल्का हो जा। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझे बता, हल्का हो जा। फिर तेरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये परमात्मा कह रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू सो मच बाबा। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, तो इस तरीके से चेंज करोगे अपने आप को, तो हो सकता है फिर तुम्हारी जीवन बदल जाए। और मैं भी ऐसा ही हूँ भाई, मुझे भी कोई दुख तकलीफ़ होती है ना, तो मैं बस, मुझे और कोई किसी की याद नहीं आती, कसम से मैं कह रहा हूँ। मुझे ना बस बाबा की याद आती है। अब मैंने जो ये वीडियो अभी स्टार्ट करी थी 20 या 22 मिनट पहले, तो उससे पहले मैं 2-3 मिनट में बैठा और मैंने बोला बाबा मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करूँगा इसे। कौन सा एग्ज़ाम्पल, कि अगर हम किसी डेस्टिनी पर जा रहे हैं तो किस तरीके से एक शांतिपूर्ण तरीके से भी जा सकते हैं, और एक कंपटीशन के थ्रू भी जा सकते हैं। कंपटीशन के थ्रू जाओगे तो रास्ते में जो भी चीज़ पड़ेंगी उनका हम इंजॉयमेंट नहीं ले सकते, लेकिन शांति से जाएंगे, सब एक साथ जाएंगे तो सब कुछ भरपूरता से, महसूसता से इंजॉयमेंट करते हुए जाएंगे। भले डेस्टिनी चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन यात्रा हमारी बहुत ही सुखद रहेगी। लेकिन बात का मैंने कुछ बोला ही नहीं, बस। तो ये रहता है यार। और मुझे भी कभी मुसीबत होती हैं, भले टैकल मुझे करना पड़ता है, लेकिन मैं सब कुछ परमात्मा को बता देता हूँ कि बाबा ये मुसीबत है, मुझे नहीं पता है कि इसका समाधान क्या है, बस मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। और इतना आसान हो जाता है, फिर पता ही नहीं लगता यार वो मुसीबत कैसे टैकल हो गई। ओम शांति। थैंक यू सो मच।